डॉक्टर साहब, छोटे बच्चों को अगर हम देखें, उनकी स्किन जो है वैसे ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और माएँ जो है वो बच्चों की स्किन को लेकर कुछ ज़्यादा कॉन्शियस भी होती हैं। तो अगर बच्चों की स्किन पर अगर हम देखें तो बाज़ दफ़ा छोटे छोटे सफ़ेद धब्बे जो हैं वो हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं और अमूमन माएँ जो है समझती हैं कि शायद किसी डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है, कैल्शियम की कमी है बच्चे में या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सफ़ेद धब्बे जो बच्चों के पड़ जाते हैं वो किस वजह से बनते हैं? अच्छा, इसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं पिट्रियासिस एल्बा। पिट्रियासिस एल्बा का मतलब है कि खुश्की के छोटे छोटे धब्बे जो है ना वो पेशेंट की चेहरे के ऊपर आ जाते हैं कि बहुत ज़्यादा पेशेंट प्रेजेंट होता है ओपीडी में। इस वजह से छोटे बच्चों में जिस तरह ही मतलब 7-8 साल का बच्चा है, इससे अबव आप 15 साल का, 16 साल का, ये सब बच्चों में आ रहा होता है। इसका रीज़न क्या है कि बिल्कुल बेनाइन डिजीज़ है, इस पर आपने कुछ भी नहीं करना। आपने पेशेंट को बस कहना है कि क्योंकि बच्चे हैं, खेलते हैं, पसीना आता है या किसी की ड्राई स्किन है, उसके ऊपर वो सफ़ेद कलर के धब्बे आना शुरू हो जाते हैं, ड्राइनेस के आना शुरू हो जाता है, स्केल आता है। हमने बस पेशेंट को कहना है कि इसको मॉइस्चराइज करके रखें, जस्ट मॉइस्चराइज, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी विटामिन कमी की उसमें नहीं है बच्चे में, बस ड्राइनेस है। हाँ, इस तरह के जिस तरह के एक्जिमा प्रोन बच्चे होते हैं जिनको एटोपी ज़्यादा होती है, उन बच्चों में ज़रा ये चीज़ ज़्यादा देखी जाती है। हाँ, अगर जिसकी बहुत ज़्यादा डिजीज एक्टिविटी है उसको हम थोड़ी देर के लिए टॉपिकल ट्रीटमेंट मेडिसिन दे देते हैं फॉर 10 to 14 days, लेकिन ज़्यादातर लॉन्ग टर्म में हमने भी नहीं देनी होती। जस्ट गाइड कि आपने बहुत माइल्ड सोप इस्तेमाल करना है और उसके साथ साथ सन ब्लॉक का और प्लस आपने अच्छे मॉइस्चराइजिंग लोशन का इस्तेमाल करना है। थोड़ा लंबा अर्सा चलती है, 3 माह लग सकते हैं, 4 माह लग सकते हैं, 5 माह लग सकते हैं। बच्चा है वो अपनी केयर नहीं जब तक करेगा, अच्छा सा मॉइस्चराइजर नहीं लगा के रखेगा, वो नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये सफ़ेद धब्बे जो हैं वो किस तरह के नज़र आते हैं, क्या कैसे प्रेजेंट करते हैं? अच्छा, सफ़ेद धब्बे जैसे काफ़ी दफ़ा पेशेंट आके उनको होगा क्वाइन की तरह के, जिस तरह वो सिक्का नहीं होता, सिक्के के साइज में छोटे बड़े हो सकते हैं, साइज वेरी करते हैं, शेप उनकी वेरी कर, साइज वेरी करता है उनका, होते तो बस वो गोल ही हैं। हाँ, उसके बहुत सी माएँ आती हैं ये परेशानी के साथ, ये फुलवेरी ना हो, फिर हम उसमें उस बच्चों को फिर देखते हैं और उनका हम डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी माओ को भी बताते हैं कि क्या डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है और ये जो बीमारी है आपके बच्चे को फुलवेरी नहीं है, ये पी एल्बा है और ये काबिल इलाज बीमारी है। और जिस तरह बच्चा बड़ा होगा वो ठीक हो जाएगा। अक्सर देखा होगा बच्चे स्विमिंग करने बहुत ज़्यादा जाते हैं गर्मियों में, उसके बाद ये आ जाता है पी एल्बा। मतलब जिनकी ड्राई स्किन है और ड्राई स्किन के ऊपर वो मॉइस्चराइजर नहीं लगा रहे, तो उन बच्चों के ऊपर ये चीज़ आ जाती है। ठीक है, मतलब जिन लोगों की ड्राई स्किन है उनमें ज़्यादा चांसेस हैं, उन पे ज़्यादा चांसेस हैं इस चीज़ के। और अगर किसी के ये सफ़ेद धब्बे पड़ रहे हैं और वो मॉइस्चराइज करने के बाद उनके ठीक नहीं हो रहे, तो क्या कहा जा सकता है कि वो एक्जिमा के लिए भी प्रोन हो सकते हैं, फ्यूचर में आगे जाके उन्हें एक्जिमा का भी सामना करना पड़ सकता है? नहीं, इसमें अभी तक इस तरह नहीं है, लेकिन हम लोगों की जो थोड़ी बहुत स्टडीज़ है कि इसकी कॉज क्या है, उसमें बस यही देखा गया है कि ड्राइनेस ऑफ द स्किन। हाँ, कुछ स्टडीज़ कहती हैं कि एक्जिमा या एटोपी वाले बच्चे हैं उनमें ज़्यादा आ जाता है, लेकिन इसका ये नहीं कहा जा सकता कि इन बच्चों को आगे जाके एक्जिमा हो जाएगा। ठीक है, ड्राइनेस की वजह से भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल बेनाइन डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म थोड़ी सी चलती है। अगर माएँ जो हैं बच्चे को 1 टाइम पे या 2 टाइम पे लोशन लगा रही हैं, वो दिन में 3-4 दफ़ा करना शुरू कर दें। ठीक है, तो कौन से मॉइस्चराइज़र जो है वो लगाना ज़्यादा बेहतर रहता है? अच्छा, मॉइस्चराइज़र में भी मैं गाइड करती चलूँगी कि जिसमें खुशबू ना हो, जो पैराबेन फ्री हो। बहुत से मार्केट में मिल रहे हैं जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, अच्छा गुड सेरामाइड वाला लोशन हो, वो आपने यूज़ करना है। कोई भी जिस तरह कॉस्मेटिक है जिसमें फ्रेगनेंस है वो यूज़ नहीं करना आपको। तो मोस्टली जो है वो मेडिकेटेड यूज़ करना चाहिए, कॉस्मेटिक की तरफ नहीं जाना चाहिए, की तरफ नहीं जाना। ठीक है, तो मेडिकेटेड या नॉन कमेटोजेनिक आई थिंक, हाँ जी, तो उसमें कोई है जो आप क्या रेकमेंड करेंगी? यहाँ पे मैं प्लीज़ काटूँ, आई हैव माई प्रोडक्ट, उनको मैं कर सकती हूँ, यहाँ पे नहीं कर सकती ना। अच्छा चलिए, आप ऐसे बता दें कि मैं ये चीज़ें शामिल हो या इस तरह इसको अवॉइड करना है, इस तरह का। अच्छा, आपने हमेशा वो वाला लोशन इस्तेमाल करना है जिसमें सेरामाइड हो, जिसमें आपके हाइलुरोनिक एसिड हो, जिसमें ग्लाइसरीन हो। इसके अलावा आपने और कोई ऐसे लोशन की तरफ नहीं जाना और वो वाला लोशन इस्तेमाल करना है जिसमें खुशबू ना हो। ठीक है। अच्छा, जैसे कि आपने बताया कि मॉइस्चराइज़र में ये सारी चीज़ें हों, हाइलुरोनिक एसिड हो या फिर सेरामाइड होना चाहिए, सेरामाइड होना चाहिए, तो इसके अलावा जो हैं जिन लोगों के सफ़ेद धब्बे हैं वो अलग से भी हाइलुरोनिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ, अच्छी हाइड्रेशन के लिए, उनका अच्छी हाइड्रेशन के लिए कोई मसला नहीं, वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हम आप कह लें कि आम बच्चे को आम मुँह के ऊपर सरसों का तेल या नारियल का तेल भी लगा देंगे, वो भी बच्चे के लिए ना। ठीक है, ओके। तो हर कोई उसको अपनी स्किन पे लगा सकता है? हर कोई उसको अपनी स्किन के ऊपर लगा सकता है। कोकोनट ऑयल या फिर मस्टर्ड ऑयल? कोकोनट ऑयल, जिसकी ड्राई स्किन है कोकोनट ऑयल लगाएं या फिर आप ऑलिव ऑयल लगाएं। उसके अलावा जो मैंने आपको ये 3 चीज़ें बताई हैं, जिसमें सेरामाइड हो, जिसमें आपका हाइलुरोनिक हो,
या फिर आपकी ग्लाइसरीन हो, बेस्ट मॉइस्चराइजिंग लोशन है। जिस तरह आगे वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है तो ड्राइनेस के मसले सबको रहने हैं, तो गो फॉर अ गुड मॉइस्चराइजिंग लोशन रादर देन अ कॉस्मेटिक वन। राइट, ठीक, बहुत शुक्रिया।